फाइटोक्रोम सिग्नलिंग देखते हैं। फाइटोक्रोम सिग्नलिंग में हम दो कंडीशंस देखेंगे। पहली कंडीशन डार्क में, दूसरी कंडीशन लाइट में। डार्क में क्या होता है? इन डार्क COP1 and E3 ubiquitin ligase and SPA1 add ubiquitin tag to a subset of nuclear protein। COP1 जो होता है ये एक यूबिक्यूटिन लाइगेज होता है, ठीक है। और SPA1 जो होता है ये क्या करता है? यूबिक्यूटिन टैग को न्यूक्लियर प्रोटीन्स के सबसेट में अटैच करवा देता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, देखिए ये COP1 है, ठीक है, फाइटोक्रोम ए है, बाहर COP1 है, ये साइटोसोल है। इसको अंदर लेके जाने में मदद करता है CSN, ठीक है। COP1 अंदर गया। SPA क्या करता है? SPA1 जो होता है ये होता है सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम ए। ये इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पे यूबिक्यूटिन टैग लगाता है। यूबिक्यूटिन टैग लगाता है, उससे क्या होगा? यहाँ पे इनका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा। The ubiquitinated proteins are targeted for degradation by the 26S proteasomal degradation, ठीक है। ubiquitinated protein जैसा कि मैंने बताया उनका क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन। COP1 move inside the nucleus with the help of COP9 signalosome CSN complex। COP1 किसकी मदद से जाता है अंदर न्यूक्लियस के? CSN कॉम्प्लेक्स की। वहीं अगर हम लाइट की कंडीशन देखें, इन लाइट COP1 is slowly exported to the cytosol। लाइट में क्या होता है? COP1 जो होता है वो स्लोली कहाँ पे जाने लगता है? बाहर, वो साइटोसोल में जाने लगता है। बट बिफोर इट लीव्स द न्यूक्लियस इट एड्स यूबिक्यूटिन टैग्स टू फाइटोक्रोम ए। लेकिन न्यूक्लियस में लीव करने से पहले, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ने से पहले वो यूबिक्यूटिन टैग लगा देता है। किस पे लगाता है? फाइटोक्रोम ए पे, ठीक है। The absence of COP1 in the nucleus permits the accumulation of transcriptional activators necessary for photomorphogenic development। तो क्या होता है कि जैसे ही चला जाता है तो इसकी वजह से जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो खुले रहते हैं। अब वो खुले तो वो अपना काम करेंगे। DNA है उसमें प्रमोटर से बाइंड करेंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, जीन एक्सप्रेशन करवाएंगे और फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। तो ये हमारी सिचुएशन थी लाइट में और वो हमारी सिचुएशन थी डार्क में। अगर हम शॉर्ट में देखें, सो इन डार्क COP1 न्यूक्लियस में जाएगा विद द हेल्प ऑफ CSN। COP1 एक E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज होता है जो कि SPA1 से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये अटैच करवा देता है यूबिक्यूटिन टैग को टू HYS, HFR एंड LF1। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोमॉर्फोजेनेसिस। दे आर डिग्रेडेड एंड नो फोटोमॉर्फोजेनेसिस। डार्क में नो फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अगर हम लाइट की बात करें, COP1 जो होता है वो मूव करता है साइटोप्लाज्म में, ऑन द वे यूबिक्यूटिन कर देता है फाइटोक्रोम ए को, फाइटोक्रोम ए का डिग्रेडेशन हो जाता है। COP1 जो है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, कोई डिग्रेडेशन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑन, मतलब फोटोजेनेसिस होगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने डार्क और लाइट में देखा फाइटोक्रोम का सिग्नलिंग।